ओम शांति। स्वयं को परमात्मा संतान ईश्वरीय परिवार का आधारभूत समझ परम पिता परमात्मा की चुनी हुई मैं सर्वश्रेष्ठ रचना बाबा के समान सर्वात्माओं की प्रेरणादायक मीठे बाबा मीठी मम्मा की मैसे की लदी संतान स्वयं को स्वमान देती हूँ। मैं क्षमाशील आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को इस रावण राज्य से इस विकारी दुनिया से चुनकर जन्म जन्मांतर अज्ञानतावश जो मुझ आत्मा ने अपकार किए हैं उन सब को क्षमा कर प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाया। निराकारी स्वरूप धारी परमात्मा ने मुझ आत्मा को भी मेरे सत्य स्वरूप निराकारी रूप का परिचय कराया। मैं जो हूँ जैसी हूँ जिस भी अवस्था में क्षमा के सागर बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब मुझ आत्मा की जिम्मेवारी है बाबा की स्वीकार करने वाली नजर को मैं आत्मा समर्थ बनाऊं। बन के दिखाऊं। मैं क्षमाशील आत्मा स्वयं को निराकारी स्वरूप में अपने मूल स्वरूप में देह से न्यारी बिंदु रूप में देखते हुए बाबा की मुझ आत्मा से जो इच्छा है उसके प्रमाण स्वयं को तैयार करने के लिए
कुछ क्षणों के लिए चलते हैं अव्यक्त मिलन मनाने। अव्यक्त मिलन जो इस देह की सीमा से परे है, देहभान की स्मृति से परे। मेरे मूल स्वरूप में परमात्मा और प्यारे बाप दादा के साथ मीठी रूह रेहान का ये मिलन अव्यक्त मिलन का स्वरूप है। चलिए चलते हैं मन और बुद्धि की यात्रा से इस देह जगत से पार आकारी रूपधारी लाइट स्वरूप का शरीर धारण किए मैं आत्मा सूक्ष्म वतन अव्यक्त वतन अपनी रूह रेहान के स्थान पर जहाँ क्षमा के सागर बाबा मुझ आत्मा को क्षमाशील बना रही हैं। इस वतन में पहुंचकर अपने आकारी स्वरूप में मैं आत्मा प्यारे बाप दादा के सम्मुख पहुंचती हूँ। आज तो अव्यक्त वतन का नजारा और सुंदर चमकदार है। बाप दादा के साथ मीठी मम्मा भी हम बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमारे समक्ष विराजमान हैं। मैं क्षमाशील आत्मा बाबा और मम्मा के जीवन से प्रेरणा लेने वाली स्वयं की चेकिंग कर पहले तो बाबा से क्षमा लेती हूँ। प्यारे बाबा आपने मुझ आत्मा को स्वर्ग में भेजा था, सतयुगी राज्य प्राप्त कराया, सुख साधन संपत्ति सब कुछ प्रदान कराया। आत्मिक भान भी मुझ आत्मा के पास था, लेकिन समय के अंतराल में सुख में विलिप्त होकर ड्रामा अनुसार मैं आपको भी भूल गई,
आत्मभान को भी भूलती गई। कहाँ आपने मुझे पूज्य बनाया था, स्वयं को भी भूलते भूलते मैं पुजारी बन बैठी। अज्ञानता के वश पत्थर ठिक्कर पित्तर सब में मुझात्मा ने आपके अस्तित्व को मान लिया था। सत्य की समझ न होने कारण इंसान और जानवर में भी आपका निवास मान लिया था। आज ज्ञान का प्रकाश आने पर, आपके द्वारा दिव्य नेत्र मिलने पर मीठी मम्मा और बाबा के सुनाए हुए अनुभवों के आधार पर मैं आत्मा रियलाइज कर रही हूँ और दिल से क्षमा मांगती हूँ। अब समझ मिलने के बाद आप जैसी परम हस्ती जो मुझात्मा के माता पिता सर्व संबंधी हैं, जो स्वयं मुझे ऊंची नजर से देख रहे हैं, अब मैं आत्मा इस मुख से कभी आपकी ग्लानि नहीं करूंगी। इन कानों से ग्लानि के कोई भी शब्द नहीं सुनूंगी। आपके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार इस अमूल्य जीवन को पहचान कर मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगी। आपकी श्रेष्ठ नजर मुझात्मा पर है और मैंने आपको जानकर भी, पहचान कर भी अलबेलेपन में समय गवाया। आपने मम्मा बाबा को फॉलो करने को बोला और मैं आपस में एक दूसरे को फॉलो करने लगी। आज मैं आपसे क्षमा लेकर, मैं क्षमाशील आत्मा सर्वप्रथम स्वयं पर क्षमा करती हूँ। अब मुझे अपना समय नहीं गंवाना। इस अमूल्य समय को बाबा की नजरों से देख बाबा का श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चा बनना।
फिर अपने सामने बाबा मम्मा को साक्षी रखते हुए विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज करते हुए इन 83 जन्मों में न जाने किस आत्मा के साथ मुझ आत्मा का संबंध जुटा, मुझ आत्मा का कार्मिक संबंध बना। न जाने कैसा व्यवहार मुझ आत्मा ने उनके साथ किया। उन सब के विस्तार में ना जाते हुए मैं क्षमाशील आत्मा सर्व आत्माओं को इमर्ज कर प्यारे बाप दादा और मीठी मम्मा के साथ मैं सर्व आत्माओं से क्षमा प्राप्त कर रही हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ हो, तो मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ। केवल मुख से नहीं, दिल से, महसूसता से, अपने पुराने हिसाब मिटाने के लक्ष्य से मैं आत्मा सर्व आत्माओं से क्षमा मांग रही हूँ। साथ साथ अपने दिल को बढ़ाकर विशाल दिल वाली आत्मा बनकर यदि किसी आत्मा ने मुझे किसी भी कर्म में दुख दिया हो, मैं उनको भी क्षमा कर रही हूँ। क्योंकि बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाया। अज्ञानता के अंधकार में पत्थर बुद्धि आत्मा के इस राज्य में रावण के वशीभूत होकर जिस आत्मा ने जो भी कर्म किया कि उसका मूल स्वभाव नहीं था, अब मुझे ये ज्ञात हो गया। इसलिए मेरी बेहद किए दिल परमात्मा शक्ति को धारण किए हुए जन्म जन्मांतर सर्व आत्माओं को क्षमा कर रही है।
आज के इस ब्राह्मण जीवन में मैं अपने दिल से सर्व पुरानी गांठों को खोल रही हूँ। क्षमा दे भी रही हूँ, क्षमा ले भी रही हूँ। ऐसा करके मैं आत्मा स्वयं को साफ, स्वच्छ और हल्का महसूस कर रही हूँ। अब सत्य रूप से मैं आत्मा फरिश्ता बनने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे मन में केवल और केवल एक बाबा, बाबा का दिया लक्ष्य और अपने निश्चय की जागृति है। ऐसी मीठी रूह रिहान कर बाबा भी मेरे सम्मुख मुस्कुरा के ऐसी श्रेष्ठ हिम्मत का वरदान दे रही। बाबा की मीठी दृष्टि को, वरदानों भरी मुस्कान को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा पुनः इस साकार वतन की ओर अपनी साकारी देह में बिल्कुल निर्बोझ होकर मस्तक सिंहासन पर विराजित अब एक अंतिम क्षमा मुझे मेरे 5 तत्वों से भी करनी है। हे प्रकृति, मैं प्रकृति जीत आत्मा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजित होकर जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सभी तत्वों से बने हुए जन्म जन्मांतर अनेक शरीर धारण किए जाने अनजाने कभी कभी इन तत्वों को दूषित भी किया, लेकिन आज मैं क्षमाशील आत्मा अपने सारे पुराने अकाउंट क्लियर कर रही हूँ। मैं प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा आज अपनी प्रकृति से क्षमा मांगती हूँ। और इन 5 तत्वों के सहयोग का धन्यवाद करती हूँ। मन ही मन
स्वयं से प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं इस तन को कंचन काया के रूप में संभाल कर रखूंगी। अशुद्धता की कोई भी प्रकंपन, कोई भी वस्तु इस तन रूपी मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। ऐसी श्रेष्ठ कामना से सारी प्रकृति को सकाश दे रहते हुए मैं क्षमाशील आत्मा सर्व के प्रति अपनी श्रेष्ठ दिल की धन्यवाद की दुआएं दे रही हूं।